आखिर कौन थे साईं बाबा के गुरु? देखिए, ये साईं बाबा के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मैं ऐसे कहूँगा ये है, क्योंकि बाबा ने इस विषय के बारे में बताया तो है, लेकिन कभी भी इतना डिटेल में नहीं बताया कि उनके गुरु का नाम क्या था, वो कैसे थे। लेकिन हाँ, कुछ कुछ बातें हमें ऐसी जानने को मिलती है अगर हम साईं सच्चरित्र पढ़ें या फिर जो तमाम बुक्स साईं बाबा के ऊपर लिखी गई उनको पढ़ें, तो उससे हमें बाबा के गुरु के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलती हैं जो आपको सुन के बहुत हैरानी होगी। तो आज मैं इन्हीं बातों को ढूंढ कर लिख कर आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आपको साईं बाबा के गुरु के बारे में मालूम पड़ेगा और साथ ही में बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी जानने को मिलेगी जो नीम वृक्ष है साईं बाबा का, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ गुरु स्थान की। गुरु स्थान कहाँ आता है? जैसे आप समाधि मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलने के वक्त जब आप नीम वृक्ष के दर्शन करते हैं, वो जो नीम वृक्ष है जहाँ पर ऐसा बताते हैं जब बाबा पहली बार 15-16 वर्ष की आयु में देखे गए थे, मेडिटेशन करते हुए, ध्यान करते हुए, वो जो नीम वृक्ष है उसके जो आप दर्शन करते हैं, उस एरिया को जो कहते हैं वो गुरु स्थान कहते हैं। गुरु स्थान का अर्थ होता है वह जगह जो गुरु की है। अब इसको आप बाबा का स्थान भी कह सकते हैं, क्योंकि बाबा पहली बार वहीं देखे गए थे, वहीं प्रकट हुए थे। और वो जो नीम वृक्ष के पास जो है, ऐसा भी माना जाता है कि वो जो जगह है वो बाबा के गुरु की समाधि है। ऐसा क्यों माना जाता है, हम स्टार्टिंग से लेते हैं। कहानी ये भी है कि जब शिरडी में बाबा पहली बार आए थे, तो एक व्यक्ति के अंदर खंडोबा जो भगवान हैं वो आए थे और उन्होंने बताया था कि जो नीम वृक्ष है इसके पास आप खुदाई करो, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। और वहाँ पर बाबा यानी साईं बाबा ने 12 साल तपस्या की है। तो शिरडी वासियों ने जब वहाँ पर खुदाई की तो उनको कुछ दीपक जलते हुए मिले अंदर, और कुछ छोटा सा एक कमरा, एक तहखाना कह सकते हैं, वो मिला नीम वृक्ष के नीचे, जिसके अंदर कुछ ईंटें रखी थी और कुछ दिए जल रहे थे। और जप करने की जो माला होती है वो भी शिरडी वासियों को अंदर मिली थी। जब बाबा से इस बात के बारे में पूछा गया कि ये कौन सा स्थान है, तो साईं बाबा ने इस क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दिया और ये कह दिया कि वो जो स्थान है वो मेरे गुरु की समाधि है। बाबा ने ये क्लियरली कभी नहीं बताया कि किस जन्म के गुरु की, इसी जन्म में कोई गुरु थे या फिर पिछले जन्म में किसी गुरु की बात बाबा ने की या फिर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बाबा ने बताना चाहा, या वो स्थान बाबा का ही था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि जब बाबा शुरू में शिरडी में आए थे तो अक्सर बाबा उस नीम वृक्ष के नीचे ही ध्यान किया करते थे और वहीं बैठे रहते थे। शिरडी में पहले भिक्षा नहीं लेते थे वो बाबा, शुरू में उसी नीम वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न रहते थे। ना उन्हें भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, बस उस नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। कई अन्य जगहों पर, अन्य समय पर बाबा ने उस स्थान को अपने गुरु का स्थान भी बताया है। क्लियरली बाबा ने कभी उस अपने गुरु का या फिर डिटेल में अपने गुरु के बारे में कभी नहीं बताया। बस बाबा ने हमेशा इतना ही कहा है कि वो उनके गुरु का स्थान है। और असल में जब खुदाई में वो 4 दिए, माला, जप करने की माला और ईंटें निकली थी, तब भी बाबा ने ये कहा था कि ये जो स्थान है वो मेरे गुरु का है और इसलिए वो बहुत पूजनीय हो जाता है। लेकिन जो महत्व है उस गुरु स्थान का, वो धीरे धीरे इतना बढ़ता गया कि आज भी उसका महत्व बहुत बड़ा है। पहले किसी ज़माने में वहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग एक मंदिर था, लेकिन एक व्यक्ति थे जीके दीक्षित नाम के, वो शिरडी में आए और उन्होंने सोचा कि वो बैठे हुए थे सगुन मेरू नायक के पास, वो भी एक भक्त थे बाबा के। तो उन दोनों के दिमाग में ऐसा विचार आया कि जब बाबा पहली बार शिरडी आए थे तो वो इस नीम वृक्ष के पास ही ध्यान मग्न मिले थे। तो हमें कुछ ऐसा मेमोरियल बनाना चाहिए जिससे आगे आने वाली पीढ़ी जब देखेंगी तो इस स्थान को, यानी कि जो गुरु स्थान है आज, उसको बहुत ही महत्व देंगी और वो उसका हिस्ट्री जो है, उसका इतिहास जो है, उसकी हिस्ट्री जो है वो जान पाएंगी। तो इस वजह से जो जीके दीक्षित और सगुन मेरू नायक ने क्या किया, एक पादुकाएं बनवा ली पत्थर की, और वो पादुका उनने सोची कि वो वहाँ पे स्थापित करेंगे। लेकिन उसके बाद जो सगुन मेरू नायक थे और जो जीके दीक्षित थे, उनको वो पादुकाएं अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो पत्थर की बनाई गई थी। तो जीके दीक्षित ने कहा कि मेरे एक ऑफिसर हैं, एक डॉक्टर हैं राम राव कोठारे नाम के, अगर मैं उनसे बोलूँगा तो वो एक अच्छी, एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक अच्छी तरीके से पादुका बनवा देंगे और उन पादुका को वो स्पॉन्सर भी करेंगे, मतलब अपने पैसों से बनवा देंगे
और फिर हम यहाँ पे उन्हें स्थापित कर सकते हैं। अब रामराव कोठारे जो थे वो भी बाबा के भक्त थे और वो बॉम्बे के डॉक्टर थे। उनको जब ये बात बताई गई तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने एक नक्शा बनाया कि कैसे कैसे पादुकाएं बनेंगी। उनको लेकर वो उपासनी महाराज के पास गए शिरडी में। उपासनी महाराज वो संत थे जो बाबा के समकालीनी थे और बाबा को वो ऐसा कहते थे कि शिरडी वासियों को एहसास भी नहीं कि उनके बीच में कौन आके विराजमान हो गया है। वो बाबा के लिए ऐसा कहते थे, मतलब स्वयं ईश्वर शिरडी में बैठे हैं, ये शिरडी वासियों को आगे जाकर एहसास होगा। ये उपासनी महाराज भी एक संत थे जो शिरडी में ही रहते थे। उपासनी महाराज को जो वो प्लान है जो डॉक्टर रामराव कोठारे ने बताया वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने कहा कि बेलपत्र, शंख और गदा आदि ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके साथ आप जो पादुकाओं की स्थापना है वो नीम वृक्ष के पास कर दें। उसके बाद रामराव कोठारे ने बॉम्बे से वो पादुकाएं बनवाई अच्छी सी, उन्हें शिरडी भेजा गया और शिरडी में 2 दिन के लिए वो जो खंडोबा टेम्पल है महासपति जहाँ पर पूजा किया करते थे वहाँ पर उन्हें रख दिया गया। उसके बाद वो सब गए द्वारका माई और बाबा से परमिशन मांगी और बाबा ने भी खुशी खुशी परमिशन देते हुए बाबा ने एक दिन डिसाइड किया कि इस दिन जो है नीम वृक्ष के पास आप वो पादुकाएं जो हैं स्थापित कर सकते हैं। वो दिन था रक्षाबंधन का दिन और सन था 1912। 1912 में 15 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन वो जो पादुकाएं हैं वो स्थापित की गई नीम वृक्ष के नीचे। और बाबा ने कहा कि एक शिवलिंग भी दिया बाबा ने स्थापित करने को। वो शिवलिंग जो था वो मेघा जो बाबा का भक्त था, जिसकी कहानी मैंने आपको इस चैनल पर बताई है, जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और एक पैर पे खड़ा होकर बाबा की आरती किया करता था, क्योंकि वो ऐसा मानता था कि साईं बाबा जो हैं वो शिव जी का ही रूप हैं और वो शिव जी को साईं बाबा में ही देखता था। तो बाबा ने भी प्रसन्न होकर उसको एक शिवलिंग दिया था, क्योंकि मेघा की जो है वो डेथ कुछ समय पहले हो चुकी थी और बाबा ने वो जो शिवलिंग था जो मेघा को दिया था वो पादुका के साथ नीम वृक्ष के नीचे स्थापित कर दिया और वो जो गुरु स्थान है उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। जब ये पादुकाएं स्थापित की जा रही थी तो जो उपासनी महाराज हैं उन्होंने 2 संस्कृत के श्लोक भी बताए थे डॉक्टर रामराव कोठारे को। वो जो श्लोक थे वो जो नीम का वृक्ष है और बाबा की जो महिमा है उनसे जुड़े हुए थे। तो वो जो 2 श्लोक थे संस्कृत में उनको भी लिखवाया गया और ये पूरी स्थापना गुरु स्थान पर नीम वृक्ष के नीचे कराई गई। अब ये स्थापना तो हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश एक व्यक्ति था जो पागल था, उसने खंडन कर दिया और उसने जो है नीम वृक्ष के नीचे थोड़ा सा क्षति यानी कि हानि पहुंचा दी उन पादुकाओं को। लेकिन उस पर भी बाबा बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए और बाबा ने कहा कि इसको आप सीमेंट वगैरह लगा के जो है रिपेयर कर देना, इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। इसलिए अगर आप आज भी शिरडी जाएं तो वो जो नीम वृक्ष है और जो गुरु स्थान है उसकी रहस्यमयता को ध्यान में रखते हुए, उसकी ताकतों को ध्यान में रखते हुए उसके दर्शन जरूर कीजिएगा। और आप जब समाधि मंदिर से दर्शन करके पीछे की तरफ आएंगे तो आपको उसका महत्व मालूम होगा कि उस स्थान का शिरडी में जहाँ पर पादुकाएं रखी हुई हैं, जैसा कि मैंने बताया था खंडन कर दिया था पादुकाओं का, लेकिन उसके बाद बाबा की महासमाधि के बाद दोबारा से भक्तों ने क्या किया, वो पादुकाएं, वो शिवलिंग और जैसा कि श्लोक, जैसा कि उपासनी महाराज ने बताया था उसकी स्थापना दोबारा कर दी। तो आप उसके दर्शन, उस गुरु स्थान के दर्शन अवश्य कीजिएगा, उस नीम वृक्ष के दर्शन अवश्य कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत ही रहस्यमयी कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। और इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो सारी वीडियोज़ मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। जय साईं राम।